कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 16 सालों में पहली बार खुल करके इस बात का इजहार किया है कि पार्टी नेतृत्व के साथ और पार्टी के विचारों के साथ उनका मतभेद है। लेकिन साथ ही साथ थरूर ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस बारे में पार्टी के अंदर बात करेंगे। लेकिन जो चर्चा पिछले काफी अरसे से चल रही थी कि शशि थरूर पार्टी से नाराज हैं, पार्टी के निर्णयों से नाराज हैं, पार्टी के जो कदम उसने उठाए हैं विदेश नीति पर उससे नाराज हैं और एक अलग राय बना करके चल रहे हैं, उसकी पुष्टि हुई है और अब यह तय है कि शशि थरूर और पार्टी के बीच विचारों का मतभेद है। हालांकि शशि थरूर ने लगे हाथ यह भी साफ कर दिया कि वो इस बारे में बाहर बात नहीं करेंगे, पार्टी अनुशासन के दायरे में रह के पार्टी के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे वो अपनी बात कहेंगे और उससे हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच पिछले कुछ महीनों में या कहें कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिस तरह से शशि थरूर का समर्थन कर रही है या उनको एक के बाद एक तरह से प्रेज मिल रही है, उनकी तारीफ हो रही है। आपने देखा होगा तस्वीरों में प्रधानमंत्री किस तरह से उनसे मिलते हैं। इन सबके बैकग्राउंड के बीच शशि थरूर का ये कहना और दूसरी तरफ केरल में वहां के स्थानीय नेताओं के साथ उसके मतभेद, केरल सरकार की बड़ाई और उसके बाद इन सब बातों के बीच में उनका खुल करके सामने आना और ये कहना कि पार्टी से मेरी राय मुख्तलिफ है, मेरी राय अलग है कुछ मामलों पर। आपको याद होगा विदेश नीति पर खास तौर से जो शशि थरूर का फोर्टे है, एक तरह से उनकी विशेषज्ञता है, यूनाइटेड नेशन से लेकर के दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ काम करने में लेकर भारत की विदेश नीति को करीब से देखते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद खुल करके जिस तरह से भारत सरकार के पक्ष में आए, भारत सरकार द्वारा भेजे गए डेलीगेशन का नेतृत्व किया और विदेश में मोदी सरकार की तारीफ की, उसके बाद जो कदम उठाए गए उसकी तारीफ की, जो कुछ भी बातें हुई उन सब का निचोड़ ये था कि कांग्रेस को लगने लगा था कि शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। उनको चेतावनी दी गई, हालांकि लिखित रूप से नहीं दी गई, लेकिन उन तक संदेश पहुंचाया गया कि आप इस तरह की बात न करें जिससे कांग्रेस पार्टी को या फिर मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा होने का मौका बीजेपी को मिले। लेकिन उसके बावजूद लगातार शशि थरूर इस तरह के बयान देते रहे। 1971 के जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने संबंधी ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद जब कांग्रेस ने ट्रेंड चलाना शुरू किया उस पर भी उनकी राय अलग थी, जुदा थी, पार्टी लाइन से एकदम अलग थी, उस पर भी उनको चेतावनी दी गई। तो शशि थरूर क्या पार्टी छोड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी लगातार सवालों के घेरे में कांग्रेस की तरफ से खड़ी की जाती है ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में। तो सवाल यह है कि क्या शशि थरूर पार्टी छोड़ेंगे। अभी फिलहाल ऐसा लगता है, जो सोर्सेज से बात हुई, कि शशि थरूर पार्टी नहीं छोड़ने जा रहे हैं और वो बीजेपी में फिलहाल शामिल नहीं होने जा रहे हैं, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको निकालने वाली भी नहीं है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने उनके इतने बयानों के बाद उदित राज ने टिप्पणी की, पवन खेड़ा ने टिप्पणी की, सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की, तमाम नेताओं ने टिप्पणी तो जरूर की, लेकिन शशि थरूर को अब तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कुछ बयान इस तरह के दिए थे राहुल गांधी को लेकर, पार्टी को लेकर, उनको नोटिस दिया गया, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई पार्टी और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन शशि थरूर को पार्टी ने नोटिस तक नहीं दिया है। वजह क्या है? वजह पहली तो यह है कि राहुल गांधी उनको पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो इंटरनेशनल फोरम पर हिंदुस्तान की छवि पेश कर चुके एक ऐसे डिप्लोमेट हैं जो पार्टी के लिए एसेट हैं, पार्टी के लिए लाइबिलिटी नहीं है। पार्टी को विदेश मामलों पर राय देते हैं, उनकी राय कई बार पार्टी से अलग हो जाती है, अलग बात है, लेकिन फिर भी वो एक एसेट माने जाते हैं। राहुल गांधी ने इस तरह के कई लोगों को पार्टी में शामिल करवाया जो पार्टी के लिए बेनिफिशियल हो। पार्टी का एक चेहरा जो होता है उसमें आपको दिखाने के लिए भी बुके होना चाहिए कि भाई ये लीगल एक्सपर्ट हैं, ये खांटी राजनीतिज्ञ हैं, ये विदेश मामलों के जानकार हैं। तो एक जो बुके बनता है किसी पार्टी का, नेताओं का, उसमें वो फिट आते हैं। एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं, उनकी राय का बहुत मायने होता है, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर देते हैं। ब्रिटिश शासनकाल को लेकर और हिंदुस्तान की जीडीपी को लेकर के जो बात उन्होंने कही थी पूरी दुनिया में वायरल है। प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की थी, कांग्रेस पार्टी ने उसकी तारीफ की थी। तो शशि थरूर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तमाम मतभेदों के बावजूद पार्टी के लिए जरूरी हैं, लेकिन अगर वो खुद ही पार्टी छोड़ के जाने का फैसला करते हैं तो पार्टी रोकने वाली भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? जिस तरह से केरल में कांग्रेस एकदम काडर बेस्ड पार्टी है, वहां पर उनकी स्वीकार्यता नहीं हो पा रही। उसकी वजह क्या है? कि वो बाहर से आए हैं। केरल में कांग्रेस एकदम अलग है, पूरी दुनिया में एकदम अलग है, पूरे देश में एकदम अलग है। उसकी वजह है कि जब उन्होंने लेफ्ट सरकार की तारीफ कर दी, उसके मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी, उनकी नीतियों की तारीफ कर दी, मोदी सरकार की तारीफ कर दी,
पार्टी के एक धड़े को लगता है कि विचारधारा के स्तर पर वो उतने मजबूती से कांग्रेस की विचारधारा से नहीं बंधे हैं जितनी जरूरी है, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है कांग्रेस का सदस्य होने के लिए। लेकिन शशि थरूर के अपने तर्क हैं, वो पूरी दुनिया घूमे हैं, वो किसी भी चीज को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। संकीर्ण पार्टी विचारधारा जो कई मामलों पर कई बार होती है, उस दायरे को तोड़ देते हैं, उस खांचे को तोड़ देते हैं, और इस वजह से कई लोगों की आंख में किरकिरी भी वो बने हुए हैं। लेकिन फिर एक बार जो बात उन्होंने कही है कि मैं मतभेद की बात स्वीकार करता हूं, पार्टी में मेरे मतभेद हैं, लेकिन इसकी चर्चा मैं पार्टी के अंदर करूंगा। मुझे लगता है ऐसा कि कांग्रेस पार्टी भी उनको मौका देना चाहती है, शशि थरूर भी पार्टी से एक मौका लेना चाहते हैं, मिल बैठ के बात होना चाहती है कि केरल में उनकी भूमिका क्या होगी, क्या वो बड़े नेता होंगे, क्या वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं, क्या वो किसी और पार्टी में जाने का विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ये सारी बातें तब होंगी जब शशि थरूर अपने पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे। सुलझाने की कोशिश ज्यादा लग रही है, शशि थरूर चाह रहे हैं कि मामला सुलझ जाए ताकि मैं पार्टी में बना रहूं। लेकिन अगर कुछ कोर उनके इश्यूज हैं, जैसे केरल में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, केरल में वो क्या चाहते हैं, केरल में किन लोगों से संबंध बनाए, वहां पर किस तरह के नेतृत्व है, वहां पर उनकी भूमिका क्या होगी, तो ये अगर बातें सॉल्व हो गई तो शशि थरूर कांग्रेस में ही रहेंगे। नहीं सॉल्व हुई तो उनके पास विकल्प बहुत सीमित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है दीगर अवसरों पर वो अलग अलग उसके राय दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा के बहुत नजदीक नहीं है शशि थरूर, इसलिए क्या वो बीजेपी जाएंगे, इसमें भी उनके लिए मुश्किलात हो सकती है, क्या वो लेफ्ट जाएंगे, उसमें भी मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से फ्री रह के वो कांग्रेस में अपनी बात कह पाते हैं, क्या दूसरे दलों में कह पाएंगे, ये भी उनको सोचना होगा और सवाल होगा। कांग्रेस कहती है कि हमारी पार्टी में टू मच डेमोक्रेसी है, शशि थरूर जैसे लोग अपनी बात कह सकते हैं और पार्टी में बने भी रह सकते हैं, लेकिन क्या दूसरी पार्टियों जो उनके पास विकल्प है उसमें ये मौका उनको रहेगा, ये भी बड़ी बात होगी। तो कुल मिला के लबोलुबाब ये कि फिलहाल शशि थरूर पार्टी के अंदर ही पार्टी नेतृत्व से बात करके और समस्याओं का समाधान चाहते हैं, पार्टी छोड़ना नहीं चाहते और पार्टी निकालना नहीं चाहती, इसलिए कुछ और आतिशबाजी आपको आगे देखने को मिल सकती है। शशि थरूर कांग्रेस में ही फिलहाल बने रहेंगे।